हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। फिर यूपी ट्रिपल एससी अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर्स एग्जाम्स के अकाउंटिंग में फिर एक वीडियो के साथ जुड़ने जा रहा हूं। अकाउंटिंग में भी हम लोग एंड की ओर हैं, 2-3 टॉपिक्स ही बचे हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने एक कोर्स भी अपने कोचिंग एप्लीकेशंस पे अपलोड कर दिया है जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स का है। और आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस कोर्स को जाइए, हमारे प्ले स्टोर में संजय ट्यूटोरियल्स एक ऐप है, उसको डाउनलोड करिए और मैं आपको इस वीडियो के लिंक में उस ऐप का लिंक, कोर्स का लिंक दोनों दे दूंगा और फिर उस ऐप को डाउनलोड करके आप उस सारे 3000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखिए, कुछ ऐसा ही यह आपका है। बात करते हैं किस क्या टॉपिक है अकाउंट्स में। देखिए आज अकाउंट में इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स है। इंसॉल्वेंसी में इसमें 2 टॉपिक है। एक, बिजनेस जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में डिफरेंट लॉज हैं। कब कोई इंसॉल्वेंट होता है, कंपनीज का लिक्विडेशन, कंपनी में डिफरेंट शेड्यूल्स यानी डिफरेंट लिस्ट्स, वॉलंटरी लिक्विडेशन, कंपल्सरी लिक्विडेशन, लिक्विडेशन इन द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, बहुत से प्रेसिडेंसी लॉ बने हुए हैं, उसी पे बेस सारे क्वेश्चंस हैं। आइए बात करता हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कंपनी कैन बी लिक्विडेटेड बाय। एक कंपनी का लिक्विडेशन 2 तरीके से होता है, एक वॉलंटरी, एक कंपल्सरी, और एक सुपरविजन ऑफ कोर्ट में भी होता है। पहला, अ कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, सही है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स, और वॉलंटरी वाइंड अप 2 होता है, एक क्रेडिटर थ्रू भी होता है, वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। यानी इन तीनों में से किसी एक तरीके से कंपनी का वाइंड अप हो सकता है। डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट्स इज गिवन लिस्ट, डिफरेंट लिस्ट्स हैं और ये लिस्ट ABCDEFGH इतने लिस्ट आपके तैयार होते हैं। इतने लिस्ट तैयार होते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब बनता है कंपल्सरी लिक्विडेशन में। ये 2 लिस्ट असेट से बिलोंग करते हैं। ये 2 लिस्ट किससे होते हैं? असेट से होते हैं। A, assets not specifically placed. B, assets specifically placed. C, जो आपका है वो fully secured creditor से रिलेटेड होता है। D जो है आपका वो D जो है आपका डिवेंचर होल्डर है, ठीक है। E जो है आपका वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, ठीक है। F और G जो है वो डिफरेंट कह सकते हो कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनसे रिलेटेड है। और एच जो है वो जो लास्ट में सरप्लस डेफिशिएंसी आएगा उससे पूछा है। डेफिशिएंसी सरप्लस लिस्ट एस से बिलोंग करता है। पिटीशन ऑफ वाइंडिंग अप कैन बी फाइल्ड बाय, कौन वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट में पिटीशन करता है? कंट्रीब्यूटरी यानी शेयर होल्डर भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है, रजिस्ट्रार, यानी इनमें से कोई भी वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है, इनमें से कोई भी। द फर्स्ट आइटम इन ऑर्डर टू पेमेंट टू बी मेड बाय लिक्विडेटर इज, सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं। ये देखिए नीचे, सबसे पहले लिक्विडेटर्स क्या पे करता है, किस एक्सपेंस का? पहले किसी लायबिलिटी पेमेंट नहीं होता है, पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है। द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड। देखिए 2 तरह का वाइंडिंग अप है। पहला, कंपल्सरी वाइंडिंग अप। कंपल्सरी वाइंडिंग अप में क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट्स, ये 2 चीजें बनाता है लिक्विडेटर्स। और वॉलंटरी वाइंडिंग अप चाहे मेंबर के थ्रू हो चाहे क्रेडिटर के थ्रू हो, वहां बनता है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। पूछा है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, in case of member voluntary winding up, only in case of creditor winding up। यानी ये voluntary winding up के अंडर में क्या होता है? तैयार होता है। किस winding up में? voluntary winding up। एक मिनट रुकिएगा, ये इसमें तीनों ऑप्शंस में है। इन केस ऑफ voluntary winding up, only in case of members voluntary winding up, only in case of, ये तीनों एक में voluntary winding है। सबसे बेस्ट आपका ये हो जाएगा मेंबर्स वाला, ठीक है। आइए नेक्स्ट, द जॉब ऑफ रियलाइजिंग असेट्स एंड पेइंग लायबिलिटीज। हाँ भाई, जब एक कंपनी का वाइंड अप हो जाता है तो उसके एसेट्स को बेचना
एसेट्स को बेच के जो पैसा आता है उससे लायबिलिटीज का एक ऑर्डर में पेमेंट करना, एक कौन करता है? क्या ये ऑडिटर करता है? नहीं। क्या ये डायरेक्टर करता है? नहीं। ये कौन करता है? लिक्विडेटर, एक पूरा नाम है जिसको हम कहते हैं निस्तारक। कंपल्सरी वाइंड अप में कोर्ट के थ्रू किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, और वॉलंटरी वाइंड अप में जब कंपनी की मीटिंग में वॉलंटरी वाइंड अप डिसाइड होता है तो वहीं पे किसी कंपनी किसी को लिक्विडेटर्स अपॉइंट कर सकती है। कंट्रीब्यूटरी शेयर होल्डर्स होते हैं। क्या होते हैं? कंट्रीब्यूटरी में दो लिस्ट है, कंट्रीब्यूटरी लिस्ट ए, कंट्रीब्यूटरी लिस्ट बी। ध्यान सुनिएगा, कंट्रीब्यूटरी लिस्ट ए कौन है? जो पुराने शेयर, जब कंपनी का वाइंड अप हुआ उस समय जो पुराने शेयर होल्डर हैं, एक्स शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटरी लिस्ट ए। और कंट्रीब्यूटरी लिस्ट बी कौन है? जो वाइंड अप के समय कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो कंट्रीब्यूटरी लिस्ट बी माना जाता है। तो कंट्रीब्यूटरीज में दो आते हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी आते हैं। सैलरीज ड्यू टू क्लर्क इन प्रेफरेंशियल्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग इन 12 मंथ्स। 12 मंथ, ये 12 मंथ, यानी कि आपको बता दूं एक टर्म्स है प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, नॉन प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। लिक्विडेटर जब एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज करता है तो उससे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट्स, प्रेफरेंशियल एक्सपेंसेस का पेमेंट करना पड़ता है। तो प्रेफरेंशियल में अगर वाइंड अप के ठीक 12 महीने का बकाया सैलरी है तो प्रेफरेंशियल में आता है 20,000 तक। तो पूछा है कि कितने महीने का होता है, तो 12 मंथ्स तक काउंट करते हैं। मैक्सिमम डैश डैश कैन बी ट्रीटेड एज प्रेफरेंशियल सैलरी। मैं बताया हूं आपको कितने तक, 20,000 तक की सैलरी प्रेफरेंशियल काउंट होती है। लिस्ट ए इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रिलेटेड टू लिस्ट ए और लिस्ट बी असेट्स से बिलोंग करता है। लिस्ट ए assets not specifically placed, assets not specifically placed, ये पहला हो गया। क्वेश्चन 10, 11, लिस्ट बी इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज रिलेटेड टू assets specifically placed। ये देखिए दोनों लिस्ट आ गया। ए से एस तक जरूर रट लीजिएगा, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, देखिए सब लिस्ट ए assets not specifically placed, वह संपत्तियां जो गिरवी नहीं है और बिकी हैं। बी assets स्पेसिफिकली प्ले, जो एसेट्स बिके, ठीक है। आइए लिस्ट सी इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रिलेटेड टू डिवेंचर्स होल्डर, प्रेफरेंशियल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है ना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लिस्ट सी किससे रिलेटेड है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स से रिलेटेड है। आइए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वे क्रेडिटर्स जिनके पेमेंट्स को पहले करना है, जैसे गवर्नमेंट्स का टैक्स बकाया है कंपनी के ऊपर, तो कोई सेस बकाया है, तो 12 महीने की सैलरी ड्यूज है वो, वेजेस ड्यू है तो, और किसी एक्ट में कोर्ट ने अगर कुछ पेमेंट्स के लिए कंपनी को ऑर्डर किया है तो वो सब किस में आता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आता है। तो लिस्ट सी रिलेटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक। लिस्ट डी फॉर डिवेंचर होल्डर, डी से डिवेंचर होल्डर्स है, ये डिवेंचर्स होल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवेंचर होल्डर हो जाएगा। लिस्ट ई इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रिलेटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्या है? अनसिक्योर्ड, यानी वे क्रेडिटर्स जिनके लिए कोई एसेट्स मॉर्गेज नहीं है। लिस्ट एफ इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रिलेटेड टू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स है। ए असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, बी असेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, सी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डी डिवेंचर होल्डर, डी के बाद ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ई के बाद एफ, रुकिएगा गलती हो रही है यहां पे, सॉरी। ई के बाद क्या क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये है आपका, ठीक है ना, ठीक। अब आइए, ए असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, बी असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डी डिवेंचर होल्डर, ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है ना। एफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सॉरी यहां मैं इक्विटी कर रहा था ना, जी जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर है, यानी क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहां आ जाएगा, और जी इक्विटी शेयर होल्डर, और एच डिफिशियंसी या सरप्लस। अभी एफ के बाद क्या आएगा देखिए कि जी किस रिलेटेड है? इक्विटी शेयर होल्डर से। किस रिलेटेड है? इक्विटी शेयर होल्डर से। Secured creditors are shown in the statement of लिस्ट बी। जितने secured creditors हैं लिस्ट बी में, जो आप पढ़े थे लिस्ट बी क्या था? assets specifically placed, उसी में आता है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर shown लिस्ट सी, किसमें दिखाए जाते हैं? लिस्ट सी में दिखाए जाते हैं।
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यू टैक्सेस, वेजेस और सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज 12 महीने तक, ऑल सम्स ड्यू एज द कंपनसेशन ऑफ वर्कमेन, ये सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगा। जरूर एक क्वेश्चन आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे जरूर पूछा जाएगा। Who cannot initiate a fast track corporate insolvency resolution process? इसमें से कौन है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं है, कॉर्पोरेट डेटर्स नहीं है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हो जाएगा आपका इसमें। Who shall prepare list of creditors after passing of bankruptcy orders? इसमें से कौन है? पहला ही bankruptcy trustee। The term of office of chairperson of insolvency and bankruptcy boards of India 5 years or till he attained the age of 65, whichever, यही हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। The limited period registration granted an insolvency professional is valid for 6 months। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ के लिए। The provisions of insolvency and bankruptcy code shall not apply to, इसमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक्स बैंक, ये पहला ही हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। 24 का फर्स्ट। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एक्सटेंड्स, कहां कहां अप्लाई होता है? द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, आप ये वहां भी अप्लाई नहीं होगा। The whole of India provided that part of third of this code shall not extend to the state of Jammu Kashmir, यही आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। एक और चैप्टर्स जिसपे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, जरूर इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो लिस्ट था ना ए से एस तक जरूर डालेगा, जरूर इस पे क्वेश्चंस मिलेगा। और एक बार जरूर जाइए कोचिंग के एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए, एक बार कोर्स को रिव्यू करिए। 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट्स कोर्सेज के हैं, ठीक है। एकदम उस पर आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जहां इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, वहां आपको एक अच्छा कंटेंट्स मिलेगा। मोर देन 3000 क्वेश्चंस, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, अकाउंट्स, टैक्सेशन, बैंकिंग, कंप्यूटर्स, सारे क्वेश्चंस, बस एक अर्थमेटिक छोड़ के मैंने सारे टॉपिक से क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। एक बार विजिट्स करिए मेरे कोचिंग के एप्लीकेशंस पे। मैं इस वीडियो के जो वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, उसमें इसका लिंक, कोचिंग के एप्लीकेशन का लिंक और कोर्स का लिंक भी जरूर प्रोवाइड करूँ, जरूर एक बार विजिट करिए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और आपका एग्जामिनेशन बहुत नियर है, इस एग्जामिनेशन की डेट 5 जनवरी बताई जा रही है, ठीक है। और इसके लिए नोटिस भी आ चुका है, तो अब आप प्रैक्टिस में लग जाइए, बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। और भी वीडियोस बैंकिंग और अकाउंट्स के 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, उसको भी मैं बहुत जल्दी ही आपके सामने लेके आऊंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फिर बहुत जल्दी अकाउंटिंग और बैंकिंग के वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।